सर्दी का मौसम आ रहा है और इस सर्दी के मौसम में जो सबसे इम्पोर्टेंट एक्सेसरीज आपको आपके एक्वेरियम के लिए चाहिए वो है एक हीटर। तो आज हम इस हीटर के बारे में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। तो जैसे कि सर्दी का मौसम आ गया है और इस सर्दी के मौसम में सबसे ज़्यादा कैजुअलिटीज़ देखा जाता है आपके एक्वेरियम में। फिश बहुत ज़्यादा मरता है। तो इस कैजुअलिटीज़ को रोकने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको करना है वो है एक हीटर आपके इंस्टॉल करना है आपके एक्वेरियम में। ठीक है। तो इस सर्दी के मौसम में क्या होता है, पानी का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा गिर जाता है। पानी बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो जाता है। जैसे कि नॉर्थ इंडियन साइड में तो बहुत ही ठंड पड़ता है, तो उस साइड में जो भी हॉबीस्ट है या जो भी फ़िश कीपर्स है उनके लिए बहुत ही दिक्कत होता है फ़िश को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि पानी का टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है। तो ये पानी का टेम्परेचर जब कम हो जाता है विंटर के सीज़न में, तो फ़िश में बहुत सारा बीमारी देखा जाता है, जैसे कि वाइट स्पॉट, या तो फ़िश का जो डाइजेशन है वो डाइजेशन में भी बहुत सारा प्रॉब्लम आ जाता है। फ़िश खाना जो खाता है वो ठीक तरह से पचा नहीं पाता है। ठीक है। तो नीचे बैठ जाता है। अगर टेम्परेचर शॉक फ़िश को लगता है तो फ़िश पानी के नीचे या तो टैंक के नीचे बैठ जाता है। ठीक है। तो इस विंटर के सीज़न में, इस सर्दी के मौसम में सबसे पहले आप एक हीटर इंस्टॉल कीजिए आपके एक्वेरियम में। तो नेचर में क्या होता है, जब कि झील में या तो रिवर में या तो तालाबों में क्या होता है इस सर्दी के मौसम में, क्योंकि पानी का जो सरफेस है वो ठंड रहता है, तो इस फिश कैसे अपने आप को उस इन्वायरमेंट के साथ एडजस्ट करता है, क्योंकि पानी का जो निचला हिस्सा है जो कि पानी का अंदर है तो वो गर्म रहता है। तो फिश क्या करता है, आप देखेंगे इस सर्दी के मौसम में सरफेस में आप ज़्यादा फिश तालाबों में या तो रिवर में नहीं देख पाएंगे। जो जब फिश को ठंड लगता है तो फिश पानी के अंदर चला जाता है, नीचे चला जाता है, कि नीचे का पानी गर्म रहता है। तो वैसे फिश अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। और हमारा जो एक्वेरियम है वो एक आर्टिफिशियल सेटअप है। तो उस सेटअप में अगर आपको फ़िश को हेल्दी रखना है, अगर आपको फ़िश को ठीक तरीके से रखना है, तो इस सर्दी के मौसम में आपको एक हीटर ज़रूर ऐड करना चाहिए और आप ज़रूर ऐड करके रखिए। तो ये हीटर है मेरे हाथ में, तो आप भी एक हीटर ख़रीद लीजिए। अगर अभी तक आपने हीटर नहीं ख़रीदा है तो अच्छा क्वालिटी का हीटर ख़रीदिए, सस्ता हीटर मत ख़रीदिए जिसका लॉन्जिविटी ज़्यादा नहीं है या तो ठीक तरह से काम नहीं करेगा। सस्ते चीज़ में मत जाइए, थोड़ा अच्छा क्वालिटी का हीटर आप ख़रीद लीजिए। ठीक है। तो आप कोई भी कंपनी का हीटर ख़रीद सकते हैं। ठीक है। सोबो का हीटर आता है या तो आप RS कंपनी में, जो भी है। यहाँ पर मैं किसी भी कंपनी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, पर आपको जो अच्छा लगता है जो कंपनी, उस कंपनी का हीटर खरीद लीजिए। और अभी क्या होता है, मैक्सिमम जो भी हीटर है सभी ऑटो कट हीटर है। जो टेम्परेचर आप सेट करके रखेंगे आपके हीटर में, जब वो टेम्परेचर रीच हो जाएगा तभी वो हीटर अपने आप ऑफ हो जाएगा। ठीक है। तो देखिए मेरे पास जो हीटर है, आप देखिए, मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो चीज़ है ना, ये है इसका इंडिकेटर। जब आप हीटर ऑन करेंगे तो ये यहाँ पर एक लाल लाइट ऑन होगा। ठीक है। तो वो इंडिकेट करेगा कि आपका हीटर अभी ऑन है और काम कर रहा है। ठीक है। और यहाँ पर देखिए, ये जो है ये इसका स्केल है। जितना टेम्परेचर में आप आपके हीटर को सेट करके रखेंगे, यहाँ पर वो टेम्परेचर आपको दिखाएगा। ठीक है। और ये जो वाला चीज़ है, ये है उसका नॉब। ये वाला चीज़ है उसका नॉब। इसे आपको घुमाना है क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज, और इस नॉब को घुमा के आपको इस यहाँ पर टेम्परेचर आपको सेट करना है। ठीक है। जितना टेम्परेचर में आप हीटर सेट करना चाहते हैं, इस नॉब को क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज घुमा के वो टेम्परेचर आपको सेट करना है। ठीक है। और ये जो चीज़ है यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये है इसका थर्मोस्टेट। ये जो कॉइल टाइप आपका जो दिख रहा है, यहाँ से पानी गर्म होता है। और ये जो पोर्शन है ना, ये वाला जो पोर्शन है, ये पोर्शन इसका आप कह सकते हैं सेंसर। ये वाला जो पोर्शन है, तो जब भी पानी गर्म होगा तो गर्म होने के बाद ये सेंसर सेंस करेगा जितना टेम्परेचर में हमने पानी टेम्परेचर सेट करके रखा है। तो जब भी वो टेम्परेचर रीच हो जाएगा तो ये सेंसर सेंस कर लेगा कि वो टेम्परेचर वो ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा आपका हीटर। ठीक है। तो ये है इसका थर्मोस्टेट जो पानी को गर्म करता है।
ये हो गया उसका सेंसर, ये हो गया जो लाइट ऑन होगा तो आपको मालूम पड़ेगा कि आपका हीटर ठीक तरह से चल रहा है। और ये है उसका आपका टेम्परेचर स्केल, जितना टेम्परेचर में आप सेट करना चाहते हैं हीटर को, और ये है उसका नॉब जिससे आपको टेम्परेचर सेट करना है। तो मैक्सिमम जो फ़िश के लिए आइडियल टेम्परेचर है वो है 28 डिग्री, सभी फ़िश के लिए आइडियल टेम्परेचर है। तो आप भी 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर सेट कीजिए आपके हीटर में और आपके एक्वेरियम में इंस्टॉल कीजिए, ठीक है। और ये देखिए इस हीटर के साथ जो आता है ये 2 क्लिप्स आता है हीटर को सेट करने के लिए एक्वेरियम के ग्लास में, ठीक है। और एक कैप आता है, ये जो कैप आता है ना, ये कैप आपको इस जो सामने वाला पोर्शन है इसमें ऐसे सेट कर देना है ताकि ये हीटर टूटे ना। अगर आपके एक्वेरियम में कोई बड़ा फिश है या तो किसी भी वजह से अगर ये हीटर एक्वेरियम में गिर जाता है या तो इस क्लिप से अलग हो जाता है, गिर जाता है एक्वेरियम में, तो ये सामने वाला जो फ्रंट फेस है ये टूटे ना, इसलिए एक कैप दिया गया है। तो ये कैप आप ज़रूर इंस्टॉल कीजिए सेफ्टी के लिए। और ये जो 2 क्लिप्स है ना, इस क्लिप्स को आप इस तरीके से सेट कर दीजिए, ठीक है। ये क्लिप सेट हो गया, तो ये क्लिप हम एक्वेरियम के ग्लास में सेट कर देंगे। और ध्यान रखिए ये जो फ्रंट पोर्शन है ये आपके तरफ होना चाहिए। तो आपको हीटर कुछ इस तरीके से सेट करना है ताकि इंडिकेटर को आप देख सके, ताकि आपको मालूम चले कि आपका हीटर काम कर रहा है और आपका हीटर चल रहा है। तो आपको हीटर सेट कहाँ पर करना है, तो आपका फिल्टर जहाँ पर है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आपको सेट करना है, जहाँ पर पानी का फ्लो मैक्सिमम हो, ठीक है। क्योंकि देखिए मेरा फ़िल्टर यहाँ पर सेट किया हुआ है, तो और मेरा देखिए हीटर बैक ग्लास पे सेट किया हुआ है। क्यों? क्योंकि मैंने मेरे जो फ़िल्टर है इस फ़िल्टर को DIY से एक स्प्रे बार में कन्वर्ट कर लिया है। तो उसके लिए क्या हो रहा है, पानी का फ्लो कुछ सामने की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए मैंने हीटर बैक ग्लास पे सेट किया है ताकि पूरे एक्वेरियम में एक गर्म पानी स्प्रेड हो जाए। पर अगर आपके पास DIY से या तो कोई स्प्रे बार नहीं है, तो अगर आपके पास फ़िल्टर इस साइड पे इस ग्लास पे सेट किया हुआ है और पानी का फोर्स अगर इस तरफ आ रहा है, तो आपको हीटर यहाँ पर सेट करना है, ठीक है। इस ग्लास पे आपको सेट करना है ताकि पानी का फ्लो जिस तरफ मैक्सिमम है उससे पूरा एक्वेरियम में वो गर्म पानी स्प्रेड हो जाए। तो आपको हीटर सेट कैसे करना है, ठीक है। तो देखिए बहुत सारा लोग क्या करता है, हीटर को कुछ इस तरीके से सेट कर देता है। तो इस तरीके से सेट करने से क्या होता है, ये आपका थर्मोस्टेट है जहाँ से पानी गर्म हो रहा है। तो पानी जब गर्म होता है ना तो ऊपर की तरफ जाता है। तो जब भी पानी गर्म होगा तो इस तरफ पानी ऊपर जब आएगा तो ये सेंसर जब सेंस करेगा पानी गर्म हो गया है, तो ये सेंसर ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। तो इससे क्या होता है, ठीक तरह से पानी गर्म होने से पहले ये सेंसर ऑफ हो जाएगा। तो आपका पूरा जो टैंक है उस टैंक का पानी गर्म नहीं होगा, कुछ हिस्से का पानी सिर्फ गर्म होगा, पूरा टैंक का जो पानी है वो ठीक तरह से गर्म नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, हर वक्त हीटर को 45 डिग्री एंगल पे कुछ इस तरीके से या तो कुछ इस तरीके से, जैसे आपको आसानी हो उस तरह से आप सेट कीजिए। 45 डिग्री एंगल पे आप सेट कीजिए। जैसे आप देख पा रहे हैं मेरे टैंक में ऑलरेडी 45 एंगल पे एक हीटर सेट किया हुआ है, ठीक है। और सेंसर का मुँह मेरे तरफ है, जैसे कि मुझे मालूम चले कि लाइट जब ऑन हो रहा है या तो ऑफ हो रहा है कि मेरे हीटर काम कर रहा है। तो इस तरीके से हीटर सेट करने का फ़ायदा क्या है 45 डिग्री एंगल पे। तो जब भी आप 45 डिग्री एंगल पे हीटर सेट करेंगे तो ये जो थर्मोस्टेट है जो पानी को गर्म करता है, तो पानी कुछ इस तरीके से ऊपर उठेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ऊपर उठने से क्या होता है, पानी का फ्लो से पूरा टैंक में वो गर्म पानी स्प्रेड हो जाएगा। लेकिन अगर आप इस तरीके से रखेंगे हीटर तो गर्म पानी इस तरीके से उठेगा, सेंसर सेंस करेगा पानी गर्म हो गया है, पूरा टैंक गर्म होने से पहले ये सेंसर ऑफ हो जाएगा, तो आपका पूरा टैंक का पानी गर्म नहीं होगा। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो आपके लिए कुछ हेल्पफुल हुआ। तो इस विंटर के सीज़न में आप एक हीटर ज़रूर ऐड कीजिए आपके टैंक में, ताकि आपका फ़िश हेल्दी रहे और कैजुअलिटीज़ कम हो। तो आज का वीडियो बस इतना ही, मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।